जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज मां बगलामुखी का बगला पंजर स्तोत्र सिद्धि को कैसे करें और ये स्तोत्र से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। घोर से घोर दरिद्रता का नाश करने वाला, संपूर्ण शत्रुओं का विध्वंस करने वाला और ऐसी बगलामुखी सिद्धि देने वाला कि मां बगलामुखी स्वयं अपने समस्त भक्तों की रक्षा करे। जो भी इसकी साधना करे उन सभी की माता परोक्ष रूप से सहायता करे और आपके दुश्मन केवल मुख लगाए टकटकी कर देखते रह जाएंगे, क्योंकि वो दरिद्रता में घुस जाएंगे और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। माता का ये संपूर्ण विधान न्यास, करन्यास, विनियोग आदि के साथ ये स्तोत्र चमत्कारिक रूप से जीवन को बदल के रख देगा। अपनी दैनिक पूजा में से सम्मिलित कर लीजिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। ज़्यादा से ज़्यादा इसे करने में आपको 15 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में होगा जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, लेकिन जैसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ये आपको 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। प्रतिदिन सुबह उठ के करिए और जीवन में नित नए बदलाव होते देखिए। कैसे आपके रुके हुए सारे काम बनने लग जाएंगे, कैसे लोग आपको मान सम्मान देने लग जाएंगे, आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व से सम्मोहित होने लग जाएंगे, कैसे हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कैसे आपके दुश्मन घुटनों पर आ जाएंगे और उनके हर काम बिगड़ने लग जाएंगे। कहते हैं मां बगलामुखी के साधक का कोई मन से भी बुरा चाहे तो ये उसका विध्वंस कर देती है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र विद्या है। ब्रह्मास्त्र विद्या का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शक्ति जो स्वयं साधक के शत्रुओं को, यानी जिस साधक ने उस ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग किया है वो स्वयं निर्णय ले कि इसके शत्रु कौन है, ज्ञात और अज्ञात, और उनका विध्वंस कर दे। सामान्यतः आपको कोई प्रयोग करना है तो आपको यह पता नहीं रहता कि सामने वाले ने आप पे कोई तंत्र प्रयोग किया है या नहीं, और आप संबंधित व्यक्ति पे अमुक की जगह तंत्र प्रयोग करते हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र विद्या में ऐसा नहीं है। यह ब्रह्मास्त्र विद्या स्वयं निर्णय करती है कि सामने वाला आपका शत्रु है या नहीं, मन से भी वो आपको बुरा चाहता है या नहीं चाहिए। हो सकता है आपका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र और आपका बुरा चाह रहा, तो इस विद्या का प्रयोग करने से उसे भी दंडित करेगी माता। हो सकता है किसी को आप शत्रु समझ रहे हो और उसने आपका कोई नुकसान किया ही ना हो, तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इससे आप पाप में नहीं पड़ेंगे, इसीलिए इसे ब्रह्मास्त्र विद्या का है। लोगों को लगता है ब्रह्मास्त्र विद्या मतलब सबसे ज्यादा विध्वंस करने वाली, नहीं। ब्रह्मास्त्र विद्या मतलब आपको पापों से बचाने वाली और हकीकत में आपके जो शत्रु हैं उनका विध्वंस करने वाली, आपकी दरिद्रता का विध्वंस करने वाली, आपके शत्रुओं का विध्वंस करने वाली, आपके दुर्भाग्य का विध्वंस करने वाली, आपके रोग का विध्वंस करने वाली। यह है ब्रह्मास्त्र विद्या, जो ब्रह्म की विद्या है। और ब्रह्म की विद्या जो स्वयं निर्णय करने में सक्षम होती है कि साधक ने मुझे जिस पर प्रयोग किया है वो दंड के लायक है या नहीं है। कई बार आप लोग बड़े बड़े प्रयोग कर देते हैं मां बगलामुखी से संबंधित अपने शत्रु पर, आप देखते हैं कि उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। उसका कारण है कि उसने आपके खिलाफ कुछ किया ही नहीं है, और जिसने किया है उस पर आपकी दृष्टि नहीं है। आपने जब प्रयोग किया तो आप संकल्प नाम से ना ले किसी का भी। जब ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग किस पे किया जाता है तो संकल्प ना ले। कहा जाता है कि माता ज्ञात अज्ञात रूप से मेरे जितने भी शत्रु आप उनका विध्वंस कर दे, जो मन क्रम वचन से मेरा बुरा चाहते हो सबका विध्वंस कर दे। यह संकल्प होता है। फिर आप देखेंगे कि कौन शत्रु और कौन नहीं। जो शत्रु हैं वो मुंह के बल गिर जाएंगे, जो मन से भी शत्रुता चाहते हैं आप देखेंगे कि ऐसा विध्वंस हो रहा है उनका। लेकिन प्रयोग के बारे में जब आप शुरू करें किसी को ना बताएं कि मैं कोई प्रयोग कर रहा हूं। ऐसे ही साधनाओं में भी नहीं बताया जाता कि हम कोई साधना कर रहे हैं। और उन लोगों की साधना, उन लोगों के प्रयोग तीव्र गति से काम करते हैं जो पहले खुद को शुद्ध करते हैं। खुद को शुद्ध मतलब आपकी कुंडली में मान लीजिए पितृदोष, कालसर्प दोष आदि दोष बने हुए हैं, आप खुद ऋणी हैं क्योंकि आपको दोष है। पितृदोष क्या होता है? एक तरह का ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। तो जब आप खुद ऋणी हैं, दोष से पीड़ित है, तो वो विद्या का पूरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्ति, हमने बोला ब्रह्मास्त्र विद्या सोचने समझने की और खुद निर्णय लेने की क्षमता है। तो वो तो खुद जानती है कि यही पीड़ित है, यही दुष्कर्म कर रहा है और ये वहां प्रयोग कर रहा है। वो अपना
प्रभाव जरूर देगी, क्योंकि वो उस विद्या का मान रखना है उसको, तो वो उसका प्रभाव जरूर देगी, लेकिन उतना नहीं देगी। फिर आप कहेंगे कि प्रयोग तो किया था पर रिजल्ट उतना खास नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि आप तो पहले अपने आप को क्लियर करो, आप तो उस लेवल पे आओ कि आप तो अर्जुन बनो, ब्रह्मास्त्र विद्या चलाने के लायक बनो। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने कुंडली दोष निवारण करें, क्योंकि अगर पितृ दोष है, कासर दोष है, तो इन दोषों की वजह से आपके शत्रु बने, आप पे तंत्र आदि क्रियाएं हुई है। तो पहले इनका निवारण करें। कैसे? सबसे पहले अपना कुंडली विश्लेषण करवाएं, फिर उन दोषों के जो उपाय और निवारण बताएं उनको करें, और फिर आप किसी भी साधना विधि को करें। इसको करने के लिए अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान, कुंडली विश्लेषण शुल्क आप यहाँ भी डाल सकते हैं अगर यहाँ से करवाना चाहते हैं तो। डिटेल डाल के 2 से 3 दिन में आपकी कुंडली बन जाएगी, सारी डिटेल के साथ आपको आपकी कुंडली मिल जाएगी। तो उसमें पता चल जाएगा आपके इष्ट देवी देवता कौन से, साधना कौन सी करे, जीवन में जो समस्याएं हैं उसका कारण क्या है, कौन से दोष हैं और उनका निवारण कैसे किया जाए, कौन से दैनिक उपाय हैं जिनसे जीवन को समृद्ध किया जा सके, दरिद्रता को कैसे दूर किया जाए, आप इससे पता कर लेंगे। अब बहुत से लोग हैं जिनके पास कुंडली ही नहीं है, नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान है ही नहीं, तो वो क्या करें, वे लोग ऑरा स्कैनिंग करवाएं। किसी को अगर डाउट है कि उनके ऊपर तंत्र बाधा है, वे भी ऑरा स्कैनिंग करवा लें। उसके लिए अपने सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेजें, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की, दोनों अलग अलग फोटो भेजें। फोटो खींचते समय अगर अंगूठी पहनी है तो निकाले, जूते चप्पल नहीं पहने, कोई ताबीज पहना हो तो निकाले, कपड़े तो पहनना है, बाकी ये 3 चीजें नहीं पहनना, और उसकी फोटो खींच के आप भेज दें। उससे सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी, 2 से 3 दिन में आपको उससे रिप्लाई मैसेज आ जाएगा। सारी चीजें और ऑडियो आदि के माध्यम से आपको समझा दी जाएगी, ना समझ में आने पे फोन पे भी बता दी जाएगी। तो इस प्रकार आप इन चीजों की जानकारी लेके और आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं पुनः ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी पर। माता बगलामुखी के कई प्रयोग हैं, जैसे माँ बगलामुखी का कवच सिद्ध करना, माँ बगलामुखी पंजर स्तोत्र सिद्ध करना, माँ बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र सिद्ध करना। इसके अलावा माता के और भी कई मंत्र हैं जिनकी अलग अलग सिद्धियां की जाती है और जिनकी सिद्धि और प्रयोग से हर प्रकार के कार्य सिद्ध कर लिए जाते हैं। बगलामुखी माता के मंत्र इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनका प्रयोग अंत किसी भी मंत्र के अंत में किया जाता है, क्योंकि अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया तो फिर दूसरे किसी मंत्र का प्रभावी होना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी ऊर्जा ही इतनी होती है। जो लोग घर में मां बगलामुखी के साधक हैं वो देखेंगे कि जीवन में, आप खुद ही देख लीजिए, आपके आसपास कोई बगला साधक है तो उसके जीवन में जब उसने शुरुआत की थी बगलामुखी साधना की, और आने वाले कुछ साल 2, 4, 5 साल के बाद की स्थितियां देखिए, और कुछ साधक जो 10 साल 20 साल पुराने उनकी स्थितियां देखिए, वो जीरो थे और सब हीरो हो गए, और उनकी समृद्धि स्थायी तौर पे बढ़ी है, उनकी प्रसिद्धि स्थायी तौर पे बढ़ी। उनके जो शत्रु थे आप देखेंगे वो लगभग नष्ट नाबूद हो गए। क्यों हुआ ये बगलामुखी साधना का प्रभाव है। पूरे विधि विधान के साथ जो बगलामुखी साधना करता है उसे सिद्धि अवश्य मिलती है। सिद्धि का अर्थ क्या होता है, सिद्धि से पूर्व आपको वो सारी चीजें प्राप्त हो जाए जो जीवन में आप चाहते हैं, वो भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, वो समृद्धि हो, यश हो, कीर्ति हो, व्यापार हो, नौकरी हो, सब कुछ। पूर्ण सिद्धि के ये प्रमाण है कि आपको सिद्धि प्रभावी हो रही है और सिद्धि होने वाली है। लगातार आपकी समृद्धि, यश, कीर्ति बढ़ती जा रही है। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी तंत्र के क्षेत्र में आप आगे बढ़े, आपका नाम होने लग जाए, कभी भी इस चीज का घमंड न करें कि आप कर रहे हैं। या तो आपके गुरु की कृपा है या संबंधित इष्ट शक्ति की वजह से आपको वाक सिद्धि हुई और वो चीजें हो रही है। इसलिए कभी भी इस चीज का घमंड ना करें। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ मैंने किया, हाँ मैं कर दूंगा। कुछ नहीं होता आपके करने ना करने से। आप पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हैं। आपने साधना की, दैविक शक्तियां आप पे प्रसन्न है, उनकी कृपा से आपका कार्य हो रहा है। तो जो भी होता है सदगुरुदेव की इच्छा से या भगवती की इच्छा से होता है, उनकी कृपा से होता है। तो उस चीज का अहंकार ना करें और सदैव दैविक शक्तियों की मान सम्मान करें। ये वीडियो हम आपको मां बगलामुखी जयंती के दिन ही देने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश 2 दिन बाद आपको ये मिल रहा है। और इस वीडियो में
माँ बगलामुखी के पंजर स्तोत्र की महिमा का वर्णन और उसके प्रयोग की विधि को हम दे रहे हैं। इस प्रयोग से, इस अद्वितीय प्रयोग से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का नाश करें, शत्रुओं का नाश भी ऐसा कि वो आपकी तरक्की देखें और घुटनों पे आके आपके खिलाफ कितनी भी ईर्ष्या रखें, लेकिन घुटनों पे आ जाएंगे और आपके सामने नतमस्तक होने पे मजबूर होंगे। ये चमत्कारिक प्रयोग है जो शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जो पंजर स्तोत्र का अपनी दैनिक पूजा में प्रतिदिन पाठ करता है, उसके लिए ये चमत्कार से कम नहीं, व्यक्ति 41 दिन में ही इसके प्रभाव देख सकता है। आते हैं इसकी मुख्य विधि पर कि किस प्रकार से करना है, और इसको कोई भी कर सकता है, ये बहुत आसान है। तो करना क्या है, इसको आप किसी भी गुरुवार या माँ बगलामुखी जयंती के दिन या किसी भी शुभ नक्षत्र में शुरू कर सकते हैं। ग्रहण में आप ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि काल में 9 बजे के बाद, या ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे में आप उत्तरमुखी होकर बैठे स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र और आसन हो, बाजोट के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का सुंदर चित्र और यंत्र स्थापित करें, हल्दी माला सहित उनका पूजन करें, पंचोपचार पूजन करके पुनः उनके स्थान पर स्थापित कर दें एवं शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का भी पूजन करें। उसके बाद हाथ में जल लें और विनियोग करें। विनियोग को भी नोट कर लें। विनियोग में हाथ में जल लेके आपको विनियोग करना है। ओम अश्व श्री श्रीमद बगलामुखी पीतांबरा पंजर रूप स्तोत्र मंत्रस्य भगवान नारद ऋषे नमः शिरसि अनुष्टुप छंदे से नमो मुखे जगत वश्यकरी श्री पीतांबरा बगलामुखी देवताये नमो हृदये हलिम बीजाय नमो दक्षिण स्तने स्वाहा शक्तये नमो वाम स्तने क्लीं शक्ति क्लीं किलकाय नमो नाभो मम परसैन्य मंत्र तंत्र आदि कृत्य विपक्ष क्षार्थ मम क्षार्थ श्री मत पीतांबरा बगला दैवे प्रीतये स्वाभिष्ट सिद्धये च जपे विनियोगः। इस प्रकार विनियोग करके जल छोड़ दें। जल छोड़ने के बाद आप अंगन्यास और करन्यास करें। ठीक है, पहले करन्यास कर लें। करन्यास में क्या होता है, अंगूठे के साथ जिन जिन उंगलियों के नाम आते हैं उनको आपस में मिलाना होता है। ठीक है, साधारण भाषा में समझा रहे हैं आपको। हलाम अंगुष्टुभ्याम नमः, यानी अंगूठे और तर्जनी को मिलाए। हलिम तर्जनभ्याम स्वाहा, फिर अंगूठे तर्जनी को मिलाए। हलुम मध्यभ्याम वशट, अंगूठे और मध्यमा को मिलाए। हलैम अनकभ्याम हुम, हलौम कनिष्ठभ्याम वशट, हल करतल पृष्ठभ्याम फट। अंगूठे सारी उंगलियां जब हो जाए उसके बाद हलम करतल पृष्ठभ्याम फट में दोनों हाथों को मिलाना है। फिर जहां जहां अंगों के नाम लिए जाए वहां वहां स्पर्श करना है। जैसे अंगन्यास में हलाम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। हलिम सिर से स्वाहा, मस्तक को स्पर्श करें। हलुम शिखाय वशट, शिखा को स्पर्श करें। हलैम कवचाय हूं, दोनों बाहुओं को स्पर्श करें। हलोम नेत्र त्राय वोषट, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। हलम मस्त्राय पट, चुटकी बजा के सर के ऊपर से दाहिना हाथ घुमा के 3 बार ताली बजाएं। ये करने के बाद पुनः व्यापक न्यास करें। ओम हलिम अंगुष्टुभ्याम नमः, ओम बगलामुखी तर्जनभ्याम स्वाहा, ओम सर्वदुष्टनाम मध्यभ्याम वशट, ओम वाचम मुखम पदम स्तंभय अनामिकाभ्याम हुम, ओम जिव्याम केले कनिष्ठभ्याम वशट, ओम बुद्धि विनाशाय हलिम ओम स्वाहा करतल पृष्ठभ्याम फट। जब ये हो जाए उसके बाद पुनः अंगन्यास करें। ओम हलिम हृदयाय नमः, ओम बगलामुखी सिर से स्वाहा, ओम सर्वदुष्टनाम शिखाय वशट, ओम वाचम मुखम पदम स्तंभय कवचाय हुम, ओम जिव्याम किले नेत्राय वोषट, ओम बुद्धि विनाशाय हलिम ओम स्वाहा अस्त्राय फट। पुनः उसके बाद माँ का ध्यान करें। मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्नवेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीतवर्णाम पीतांबराम वर्ण माल्य
विभूषितांगी देवीं स्मरामि घृत मुदगर वैरजीव्याम। उसके बाद माता की मानसिक पूजा करें, योनि मुद्रा दिखाएं और श्री पीताम्बराय नमः लं प्रत्युक्तं गंधम परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः आकाशात्मं पुष्पं परिकल्पयामि। ओम श्री पीताम्बराय नमः व्यापात्मं धूपं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि। इस प्रकार जब हो जाए तो उसके बाद आपको बगला पंजर स्तोत्र का पाठ करना है। इसके 2 स्तोत्र दिए गए हैं। पूर्व में जो स्तोत्र दिया गया पहले इसका पाठ करें। इसमें 5 श्लोक है। उसके बाद जो बड़ा है 13 श्लोक का उसको पाठ करें। ये जो बगला पंजर स्तोत्र का जो पहला न्यास स्तोत्र दिया गया है, ये वो जो बाद में देंगे वो स्तोत्र है। ये न्यास स्तोत्र है जो अभी दे रहे हैं, एक तरह का एक कवच है। बगला पूर्वतो रक्षेद आगन्यां च गदाधरी पीतांबरे दक्षिणे च स्तंभने चैव नेत्रते जीव्यां कीलयन्तो रक्षते पश्चिमे सर्वदा हि माम् व्यव्यवे च मदोन्मता कावेर्या च त्रिशूलिनी ब्रह्मास्त्रदेव तापातु ईशान्यां सततं मम संरक्षेण मां तु सततं पाताले स्तब्धमात्रका उदररक्षेण महादेवी जीव्यां स्तंभकारिणी एवं 10 दिशो रक्षेत बगला सर्वसिद्धदा एवं न्यास विधि कृत्वा यत् किंचितं जपमाचरेत तस्या संस्मरणादेव शत्रुणां स्तम्भनो भवेत्। जब न्यास स्तोत्र हो जाए उसके बाद में जो मुख्य स्तोत्र है बगला पंजर स्तोत्र, इसका आपको पाठ करना है। जैसे पहला इसका जो श्लोक है इसका हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। पंजरम तत्व प्रक्षामि देव्या पाप प्रणाशनम यम प्रविश्य न बांधते बाणेरपि नरा क्वचित। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मत् पीतांबरा देवी बगला बुद्धिवर्धिनी पातु मां निशम साक्षात् सहस्त्र कर्म समधुति। तो इस प्रकार आप इनके जो 13 श्लोक हैं उनका पाठ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप माता बगलामुखी की असीम कृपा के पात्र बनेंगे। इस प्रकार ये 41 दिन का जो प्रक्रिया है वो 41 दिन की है। माँ बगला की 41 दिन की इस प्रक्रिया को संकल्प लेकर करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक समय भोजन और जमीन पे शयन। जमीन पे शयन में कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जमीन पे शयन मतलब कुछ बिछौना ले सकते हो वहां पे। घर पे रह भी सन्यासी के नियमों का पालन करके साधना की जा सकती है। तो इस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं। अब जो लोग सोचते हैं कि हम लंबी साधना नहीं कर सकते, इतने नियम ब्रह्मचर्य आदि नहीं पाल सकते, वो अपनी सुबह की दैनिक पूजा में इसको कर सकते हैं, शाम को भी। क्योंकि शाम को पाठ करेंगे तो फिर आपका ब्रह्मचर्य रहना आवश्यक है। तो इसको सुबह में कर ले तो यह दैनिक पूजा में भी बड़ा चमत्कारी होगा। जो लोग हमेशा तंत्र मंत्र बाधा से पीड़ित रहते हैं, नजर टोने टोटके से पीड़ित रहते हैं, शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं, उनको भी ये करना चाहिए। दैनिक पूजा में चमत्कारिक रूप से उनके शत्रुओं का नाश करेगा और उनकी दिन ब दिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। आप क्या करते हैं, कुछ समय तक आसान चीजें ढूंढते, कोई बड़ा स्तोत्र या कवच हो जाता है तो आप उसको नहीं करते। आप सोचते कोई 2-4 लाइन का मिल जाए तो उसको ही हम कर लें, तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अच्छी चीजें करोगे, क्योंकि जिस देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो, आप किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कितनी मलाई लगाते हो, तो फिर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अच्छे से उनकी सेवा पूजा प्रसन्नता के लिए स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ करोगे तो लाभ होंगे। जो लोग सदैव अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं, कुछ ही महीनों में उनकी स्थिति बेहतर होती है और शत्रुओं का दमन होता है। उसी प्रकार बगला पंजर स्तोत्र भी कार्य करता है और शत्रुओं का दमन कर व्यक्ति को स्थायित्व यानी स्थायी लक्ष्मी प्रदान करता है। ऐसी लक्ष्मी नहीं जो खत्म हो जाए, ऐसी लक्ष्मी जो इन्वेस्ट करने के बाद लगातार बढ़ती रहे। तो अपने दैनिक पूजा विधान में इस 25 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें। मेरे ख्याल से एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको 15 से 17-18 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा।
तो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ये तो किया ही जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।